स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की अहम खबर की कर लेंगे। ये अहम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के दौरे पर हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि इस बार बनाया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। और आपको बता दें, कल शाम ही मिस्र के राष्ट्रपति अपने सरकारी विमान से भारत पहुंचे थे और अब की बार गणतंत्र दिवस पर वो मुख्य अतिथि रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से मिस्र के राष्ट्रपति का यहाँ पर पहुंचना, ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाए, जिस तरीके से हमने साल 2021 और 22 भी देखा, हमारे व्यापारिक रिश्ते भी बढ़े, लगभग $7.5 अरब का हमने व्यापार भी किया। ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में इस तरीके से उनका मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आना प्रगाढ़ रिश्ते और ज्यादा करेगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित करना गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे अपने आप को ये बताता है कि मिस्र की अहमियत क्या है। प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े दोनों देश हैं और 6 समझौते पे अब से थोड़ी देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर मिलेंगे अब्देल अल सीसी से, जो कि भारतीय दौरे पे। और अभी जो तस्वीरें देख रही हैं, वो एक औपचारिक स्वागत किया जाता है जब विदेशी मेहमान आते हैं, राजकीय यात्रा पर आते हैं, किसी दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्रपति के फोर कोट की तस्वीरें आप देख रही है, बहुत विहंगम होता है। तीनों सेनाओं के लोग होते हैं जो उनका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका आव भगत करते हैं। ये खुद मीडिया के सामने भी आते हैं जो विदेशी मेहमान हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति भवन में। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच कम से कम 6 समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साइबर सिक्योरिटी की बात करें, व्यापार की बात करें, डिफेंस डील की बात करें और दूसरे मुद्दे जो कि भारत और मिस्र के बीच मजबूत है, जिनमें दोनों देशों के संबंध मजबूत है, उन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और आपने जैसा कि जिक्र किया कि 26 जनवरी यानी कल गणतंत्र दिवस तो मुख्य अतिथि तो रहेंगे ही, उससे पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और कल एट होम फंक्शन में भी वो फोकस ऑफ द सेंटर रहेंगे। कल जब एट होम होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी का जो एट होम है उसमें फोकस ऑफ अट्रैक्शन जो रहेंगे अब्देल फतेह अल सीसी ही रहेंगे। बिल्कुल। और नीरज, जैसा आपने बताया कि ये एक औपचारिक स्वागत होता है, उसकी तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं। और नीरज, मिस्र का कई बार भारत ने ऐसे वक्त में मदद की है जब दुनिया के बाकी देश उसके साथ नहीं थे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है पहली बार भले ही सीसी पहुंच रहे हैं यहाँ भारत, लेकिन अब ये जो मुलाकात होने वाली है, समझौते जिसका आपने जिक्र किया, तो उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों की अगर हम बात करें, पहले से अच्छे थे, अब और ज्यादा रिश्तों में सुधार, व्यापार, हर चीजें नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल इस दौरे में अगर आप देखें तो गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि के तौर पे जब आप किसी को बुलाते हैं तो एक खास तरह का एक देश, मतलब भारत की तरफ से दूसरे देश के प्रमुख को एक खास प्राथमिकता दी जाती है। और उस प्राथमिकता के अलावा अगर आप द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं, कई समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, और मिस्र और भारत का संबंध, मिस्र की सभ्यता के बारे में, नील नदी की सभ्यता के बारे में हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं, वहाँ के पिरामिडों के बारे में जानते हैं। और भारत और मिस्र के रिश्ते न सिर्फ मौजूदा दौर में, न सिर्फ आधुनिक काल में, बल्कि प्राचीन दौर में भी देखें तो दोनों के संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से पूरी दुनिया का नजरिया बदला है, एक दूसरे देश के संबंध एक दूसरे से जो बदले हैं, उसमें भारत और मिस्र का जो रिश्ता है वो अपने आप में बिल्कुल खास है। और इसीलिए आज जो 6 समझौते होने वाले हैं वो खास होंगे। मैंने डिफेंस का डील किया, साइबर सिक्योरिटी और व्यापार का तो जिक्र किया ही, इसके अलावा दूसरे मसलों पर भी दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। और इसीलिए मिस्र के राष्ट्रपति के भारत आगमन पे अब से थोड़ी देर बाद आपको एक अपडेट दे दे कि महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर भी पहुंचेंगे, वहां भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे अब्देल फतेह अल सीसी। तो भारत की तरफ से वो मिस्र का जो इलाका है और उसके अगल बगल के देशों को एक खास संदेश देने की भी कोशिश की गई है भारत की तरफ से। और आज
बाद दोनों देशों के बीच जब समझौते पर हस्ताक्षर होंगे तो जाहिर सी बात है जो दोनों देशों का रिश्ता अब तक रहा है वो एक कदम नहीं कई कदम और आगे बिल्कुल बढ़ नीरज, जाएगा। एक नए आयाम गढ़ते हुए दोनों ही मंत्री दिखाई देंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से आप रिश्तों की बात कर रहे थे नीरज, ऐसे में जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है हमने देखा है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदला है और ऐसे में रिश्ते आपस में 1 to 1 देशों के बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिस तरीके से हमने बताया कि $7.5 अरब का पहले ही व्यापार हो चुका है, लेकिन अगले 2-3 सालों में ये बढ़ाकर $12 अरब से ज्यादा का किया जाना है। लेकिन डिफेंस, जब से वॉर शुरू हुई तब से डिफेंस एक बहुत अहम मसला है जिसको आप बार बार फोकस भी कर रहे हैं। डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो मिस्र ने एक दिलचस्पी जताई है भारत से युद्धक जो विमान है वो खरीदने में, आर्मामेंट्स खरीदने में और साथ साथ युद्धक विमानों के जो इंजन है आपस में साथ मिलकर बनाने में। देखिए, यूक्रेन की तो चर्चा हो गई है और डिफेंस डील जब आप किसी देश के साथ करते हैं तो इक्विपमेंट्स की बात करें या दूसरे साजो सज्जा की बात करें उन सबकी चर्चा होती है। और एक और पहलू जो कि इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, इजिप्ट की यानी मिस्र की एक रक्षा टुकड़ी भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा अगर दोनों देशों के बीच रिश्तों का जिक्र करें, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो रिश्ते थे मिस्र और मिस्र के पड़ोसी देशों से, भारत को बहुत मैनेज करना पड़ा था कह सकते हैं। उनके बयानों के बाद भारत ने तुरंत अपने तरफ से, विदेश मंत्रालय ने भी बयान दे दिया था और अपना संदेश जाहिर कर दिया था कि नुपुर शर्मा के बयान से जो भारत का पक्ष है वो मिलता जुलता नहीं है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है मिस्र और इस तरह से भारत की तरफ से एक संदेश भी दिया गया है कि उस बयान के बाद जो विवाद उठा था उधर अरब के देशों में, उन सब उसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित करना, तो भारत की तरफ से एक संदेश दिया गया कि भारत ऐसे तमाम मसलों पे जिससे अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं उसका पक्षधर नहीं है। और अब जो मिस्र के राष्ट्रपति जबकि भारत की भूमि पर है, कल ही पहुंचे थे, अगले 3 दिनों तक वो भारत के साथ संबंधों को एक नया आयाम देंगे, आपने जैसा कहा। नीरज, इसके अलावा क्योंकि ये भारत की आपने बात बताई, लेकिन अगर मिस्र के संदर्भ में हम समझना चाहें तो मौजूदा वक्त में भारत का साथ हर देश चाहता है। मिस्र को इसकी कितनी जरूरत, इन प्रगाढ़ रिश्तों की आवश्यकता मिस्र को कितनी? दुनिया में भारत तो ऐसा देश है कि जिसकी जरूरत सभी को है। अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, जितने भी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं भारत और मिस्र के बीच में 6 एग्रीमेंट कम से कम साइन होने हैं, तो जब आप किसी देश के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप देखते हैं कि आप बाजार को देखते हैं। वो बाजार या तो एक जो कस्टमर हैं उनके तौर पे आप देख सकते हैं या भारत की जो कैपेसिटी है एक बड़े लोकतंत्र के तौर पे, एक बहुत बड़े बाजार के तौर पे, वो चाहे रक्षा का मसला हो, व्यापार का मसला हो, साइबर सिक्योरिटी के मसले हो या फिर दूसरे क्षेत्र के मसले हो, तो जब आप देखते हैं कि भारत एक बड़ा बाजार है तो मिस्र के लिए तो बहुत ही फायदा, मिस्र जैसा छोटे देश के लिए बहुत बड़े फायदे की बात होती है। लेकिन न सिर्फ मिस्र बल्कि दुनिया के बाकी जो बड़े देश है, चाहे रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप के देशों की बात करें, यूके की बात करें, इधर अभी इंडोनेशिया में जो सम्मेलन होता है इंडोनेशिया के मार्फत भी आप देखें, इंडोनेशिया के नजरिए से देखें, भारत के तमाम पड़ोसी देशों के नजरिए से देखें, भारत का प्रतिद्वंदी देश है चीन, लेकिन चीन भी भारत के मार्केट को बहुत नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। पाकिस्तान भले एक दूसरा नजरिया अपनाता है, श्रीलंका जो है भारत को नजरअंदाज नहीं करता टूरिज्म के मामले में अगर देखें, तो मिस्र के साथ जितने भी समझौते होने वाले हैं वो भारत की बाजार को, भारत की ताकत को ध्यान में रखते हुए होने वाले हैं। और मिस्र जैसे देश के लिए भारत एक बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पे होता है जब वो राजनयिक तौर पे भारत जैसे देश से डील करते हैं। और भारत की तरफ से जो आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था मिस्र के राष्ट्रपति को कि वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे हिस्सा ले पहली बार, तो ये अपने आप में बताता है कि भारत मिस्र के साथ संबंधों को अब आगे किस ओर ले जाना चाहता है, कैसे ले जाना चाहता है। और जाहिर सी बात है ये संबंध आने वाले दिनों में बहुत ही मजबूत होंगे, पहले से भी मजबूत है और भी मजबूत होंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से नीरज आप बता रहे हैं संबंधों को लेकर, अरब कंट्रीज की अगर बात करें तो अरब क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद जायद के बाद ये दूसरे ऐसे अरब नेता होंगे जिनको
भारत ने इस तरीके से इनवाइट किया है और पीएम मोदी ने तो इन्हें G20 में अतिथि के तौर पर भी निमंत्रित किया है। ऐसे में अगर आयामों की बात करें दोनों देशों की, तो किस ओर आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें मुस्लिम कंट्रीज के साथ, तो क्या कुछ मैसेज होगा? देखिए का जिक्र किया, एससीओ में अतिथि देश के तौर पे आपने जिक्र किया कि भारत की तरफ से जितने लोगों को आमंत्रण है वो तो जा चुका है, लेकिन केमिकल का फील्ड है, एग्रीकल्चर का फील्ड है और भी एग्री बिजनेस जो होते हैं उसमें मिस्र को फायदा होगा भारत के साथ संबंधों को नया रूप देने में, नए एग्रीमेंट साइन करने में। लेकिन जितने भी व्यापार का जो वॉल्यूम है जो हाल के साल में बढ़ा है वो मिस्र के लिए बहुत ही फायदे वाला रहा है। और दोनों وبالمناسبة هذه المدة هي برضو تتوافق مع 75 سنة من العلاقات بين مصر وبين الهند. Well, at the beginning, before I answer your question, let me express my deepest congratulations, admiration, and greatest and highest respect to the great nation of India on this Day of the Republic that is coinciding also with 75 years of bilateral relations between our two countries. وبالمناسبة ديت أتقدم بالتهنئة أيضا حكومة وشعبا إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي. So I here reiterate my congratulations to the Indian nation, government and people for this great day, and with my admiration and highest esteem to the Indian leadership for the generosity and the warm hospitality that I have been accorded with since I came here. والحقيقة ده شرف عظيم لي أن أنا أكون ضيف شرف بمناسبة هذا الاحتفال، وده أيضا تقدير كبير أسجله باعتزاز للقيادة الهندية. It's a great privilege to be a guest of honor and participate in this glorious national day. This is something that I go for the record to deepen and stress my great appreciation for India and its people. واسمحوا لي لكم ان العلاقات المصريه والهنديه عبر عقود كانت بتتسم دايما بالتوازن والاستقرار، والحقيقه كانت لم تصادفها خلال هذه السنوات الطويله الا العلاقات الطيبه والمتطوره والدور الجيد في السياسه الدوليه. The relations between Egypt and India have been characterized through the decades with balance and stability. We have only seen constructive development. They have been all along evolving very positively. واسمحوا لي اقول لكم ان احنا من خلال هذه الزياره بنتطلع الى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافه المجالات وصولا الى شراكه استراتيجيه بين البلدين. Let me tell you that I expect throughout this visit that we take our bilateral level to a whole new horizon where we can reach the strategic relationship and partnership between our two countries on all levels. ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة. We look with great esteem to the sustainable development experience of India and all the developments and accomplishments that the nation of India has achieved throughout the years. اسمحوا لي مرة تانية أن أنا أتقدم بالتهنئة بهذا الاحتفال يوم الجمهورية، وأتمنى للشعب الهندي والحكومة الهندية كل التقدم والازدهار والتوفيق. So, as I conclude, allow me again to express my deepest congratulations for celebrating the Republic Day, and I wish India and its people all progress
and prosperity into the future. شكرا جزيلا. Thank you very much. तो फतेह अल सीसी को आपने सुना, उन्होंने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। ये भी उन्होंने कहा कि ये सम्मान की बात उनके लिए है कि इस मौके पर उन्हें भारत बुलाया गया। दोनों देशों के रिश्ते काफी पुराने हैं, दशकों पुराने, सालों पुराने ये रिश्ते। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये और प्रगाढ़ हुए हैं और जाहिर सी बात है जो द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर होने वाली है, उन्होंने कहा मैं काफी आशान्वित हूं उसे लेकर। और जब हम दशकों पुराने, सालों पुराने रिश्ते की बात करते हैं तो दरअसल आपको बता दें कि जो फ्रीडम का मूवमेंट था, इंडिया और मिस्र एक साथ चले थे। मिस्र से शाद जगलोल और इंडिया से यानी कि हिंदुस्तान से महात्मा गांधी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो गोल्स रखे थे वो दोनों सेम थे। उसके बाद ये रिश्ते जवाहरलाल नेहरू तक तो प्रगाढ़ रहे, लेकिन उसके बाद किसी न किसी वजह से बिगड़ते नजर आए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक पटल पर जो छवि बन रही है उससे कहीं ना कहीं जो रिश्ते पीछे छूट गए थे वो भी अब साथ आकर खड़े हो रहे हैं और विश्व पटल पर भारत की जो एक उभरती हुई छवि है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर, पीएम मोदी की कहें या फिर हिंदुस्तान की कहें, वो अब छपती जा रही है, एक तरीके से स्टैब्लिश होती जा रही है। फिलहाल तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विश्व के राष्ट्रपति, साथ साथ द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे थे। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ साथ क्या कुछ अल सीसी ने कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया फतेह अल सीसी को। अब वो यहां से रवाना हो रहे हैं। हालांकि अभी आगे कार्यक्रम फतेह अल सीसी का यहीं राष्ट्रपति भवन में बाकी है। जैसा इसके पहले हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे कि उनकी अभी और मीटिंग्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी यहाँ पर अभी उनकी मुलाकात होनी है और उस वक्त ही तमाम जो MOU है वो साइन किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच जो समझौते होने हैं वो इसके बाद होंगे। भव्य स्वागत यहाँ पर अल सीसी का किया गया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और काफी गदगद दिखाई दिए। इससे फतेह अल सीसी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस भव्य स्वागत का। इसके अलावा दोनों देशों के जो रिश्ते थे उनके बारे में कहा। अब फतेह अल सीसी वहां से आगे रवाना हो चुके हैं और इसके बाद 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और फतेह अल सीसी की मुलाकात है। और जाहिर सी बात है वो 6 MOU जिनके ऊपर दस्तखत होने हैं, दोनों देशों का जो समझौता होना है उसके ऊपर दोनों ही देशों की नजर होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है अल सीसी का, और उसमें भी अगर डिफेंस के लिहाज से बात किया जाए तो कई मसलों पर बातचीत हो सकती है, खासकर युद्धक इंजन साथ मिलकर बनाने पर। आसमान से जमीन तक